नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय एनएफएसयू और केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला सीएफएसएल रायपुर परिसर की आधारशिला रखी है और एनएफएसयू रायपुर के अस्थायी परिसर का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार और राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उन्होंने रुके हुए नक्सल अभियान को तेज गति से शुरू किया। मैंने देखा है कि सरकार बनने के बाद सरकार ने न केवल नक्सल विरोधी अभियान को तेज किया बल्कि समय समय पर इसका मार्गदर्शन भी किया है। पुलिस और सुरक्षा बलों को प्रोत्साहित किया है और इस लड़ाई को कुशलता से आगे बढ़ाया है। एक रुका हुआ नक्सल विरोधी अभियान को उन्होंने द्रुत गति से चलाया और छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने की दिशा में आगे बढ़े। और मैं जनवरी से देख रहा हूं, सरकार बनी उसके दूसरे महीने से ये दोनों ने नक्सल विरोधी अभियान को न केवल धार दी, समय समय पर इसका मार्गदर्शन भी किया। पुलिस बलों का, सुरक्षा बलों का हौसला बढ़ाया और मक्कमता के साथ ये लड़ाई को लड़ने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैं भारत सरकार की ओर से हमारे छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय जी और मुख्यमंत्री श्रीमान विष्णुदेव साय जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। और मैंने छत्तीसगढ़ में ही कहा था, यही नवा रायपुर में कहा था, अटल नगर में कहा था कि 31/3/2026 ये देश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास है। इस दौरान विभिन्न कार्यों का शिलान्यास, भूमि पूजन करेंगे, बैठकें भी लेंगे। कांग्रेस नेता और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धांधली के आरोपों को लेकर भारतीय चुनाव आयोग के जवाब पर उन्होंने कहा कि आरोपों में यदि कोई दम होता तो उसकी सुनवाई होती। अगर चुनाव आयोग ने उनके आरोपों को खारिज कर दिया है तो उसमें कोई दम नहीं होगा। एलडब्ल्यू की बैठक भी है सर, आप शामिल होने वाले हैं, सौगातें भी देंगे, कल भी जाएंगे। हाँ, हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास है और इस दौरान वो विभिन्न कामों का शिलान्यास, भूमि पूजन भी करेंगे, बैठकें भी लेंगे और नाना क्षेत्र का भी दौरा करेंगे। सर, महाराष्ट्र चुनाव को काफी टाइम हो गया, बावजूद इसके राहुल गांधी लगातार महाराष्ट्र चुनाव में धांधली का आरोप लगाते रहे हैं। अब चुनाव आयोग ने भी अब उसे खारिज कर दिया, खंडन कर दिया आरोपों को। किस तरह से? अब उनका आरोप में अगर कुछ दम होता तो जरूर उसकी सुनवाई होती और अगर चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया है उनके। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि जनगणना का विषय में बस्तर के बहुत से इलाका पुराने समय से बचे हुए हैं और पिछली बार ये सिर्फ माओवादियों की मौजूदगी की वजह से बचा था और इस बार मुझे लगता है कि कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहां जनगणना नहीं होगी। चुनौती जरूर है लेकिन उसे ठीक किया जाएगा। जनगणना का विषय जो है, बस्तर का काफी क्षेत्र पुराने समय से बचा हुआ है और पिछली बार जो बचा वो तो ठीक माओवादियों के होने के कारण बचा और इस बार मैं सोचता हूं कि कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहां जनगणना नहीं होगी। चुनौती जरूर है परंतु उसको ठीक किया जाएगा। आईएमडी वैज्ञानिक अरुण शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश के मौसम की बात करें तो पिछले 24 घंटों में पश्चिमी मध्य प्रदेश में व्यापक बारिश दर्ज की गई है। सबसे अधिक बारिश शिवपुरी में हुई है और 5 स्थानों पर भारी बारिश हुई है। टीकमगढ़ में भी भारी से बहुत भारी बारिश हुई है। भोपाल में आज रुक रुक कर बारिश हो रही है। हमें भोपाल में मध्यम बारिश की उम्मीद है। शाहजहांपुर, राजगढ़, उज्जैन में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में अगर मौसम की बात की जाए तो वेस्ट एमपी के अंदर पिछले 24 घंटों के अंदर फेयरली वाइड स्प्रेड रेनफॉल को दर्ज किया गया है और सबसे अधिक रेनफॉल शिवपुरी में 111.0 mm के रही है और 5 जगहों पे जो है वो हैवी रेनफॉल को दर्ज किया गया है।
ईस्ट एमपी की बात की जाए तो वाइड स्प्रेड रेनफॉल को दर्ज किया गया और सबसे अधिक रेनफॉल एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल टीकमगढ़ जिले के अंदर 215.0 mm रही है। एक जगह वीएचआर वेरी हैवी रेनफॉल को दर्ज किया गया और 9 जगहों पे जो है वो हैवी रेनफॉल को दर्ज किया गया है। तो कुल मिला के देखा जाए तो जो नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्ट पार्ट्स हैं उसके अंदर वर्षा की गतिविधि अभी जो है वो तेज ढंग से चल रही है और जो है वो काफी जिलों के अंदर जो है वो हैवी रेनफॉल के दर्ज होने की संभावना आज और कल भी बनी रहेगी। अभी भोपाल को लेकर बारिश का क्या हाल है? भोपाल में आज आप देख पा रहे हैं कि सुबह से ही जो है वो वर्षा की गतिविधि रुक रुक कर कभी तेज कभी धीरे गति से जो है वो चलती जा रही है और आज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर में सर्व आदिवासी समाज ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अपनी गोपनीय जातीय जनगणना शुरू कर दी है। पहली बार समाज ने खुद के प्रयास से अभियान शुरू किया है। समाज प्रमुखों ने बताया कि 18 कॉलम वाला एक विशेष ऐप तैयार कर सभी जिलों और गांव की जानकारी जुटाई जा रही है। कई गांव पूर्व जनगणना में नजरअंदाज किए गए थे। संभागीय अध्यक्ष ने कहा कि उन्हें सरकारी आंकड़ों पर भरोसा नहीं है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने इस पहल का स्वागत करते हुए इसे सामाजिक जागरूकता की दिशा में मजबूत कदम बताया। हम आदिवासी समाज हमारे पूरे बस्तर संभाग का एक जाति जनगणना करने का हम लोगों ने बहुत पहले अपने जनवरी से ही एक प्लान बना लिए थे और इसका लिए हम लोग लगातार पूरे संभाग के हमारे पूरे अध्यक्षों को समाज प्रमुखों को इनका बैठक करवा करके बताया गया कि हमारी मकसद जाति जनगणना का एक उद्देश्य होना चाहिए कि हमको ये पता नहीं रहता है, कभी भी हमको डाटा मांगता है, जैसे हम कोर्ट में भी जा रहे हैं या कुछ मामलों को लेकर के, तो हमको हमारे पास डाटा नहीं रहता है कि हम वास्तव में हम कितने हैं और कितने नहीं हैं। इसलिए हम लोगों ने प्लान बनाया कि एक ऐप बनाया जाए। ऐप के माध्यम से हमारे पूरे गांव का और हमारे लोग कितने हैं और हम उसके हिसाब से क्या है, गांव जैसे गांव में है सभी वर्ग के लोग रहते हैं तो सभी वर्ग का एक जनगणना होगा। उसमें हम लोग ST SC OBC के साथ भी बैठक करवाए, उनको भी बोले कि एक हम जनगणना करवा रहे हैं। हर गांव का एक सामाजिक सर्वे होगा। सामाजिक सर्वे के अनुसार से वो अपना जो कितनी जनसंख्या है, उसके बाद उनकी ज़मीन कितनी है, और उसके बाद इनके पास गाड़ी है, बंगला है कि पक्का है कि कच्चा है, ये सारे चीज़ जानकारी दिया जाएगा। उसमें क्या कहते हैं उनका टोटम व्यवस्था रहेगा, उनका जो कहाँ कुल क्या है, उसका देवधामी क्या है, ये सारे चीज़ उसमें इंक्लूड रहेंगे। जो हमारे जो 17-18 कॉलम है उस 18 कॉलम को वो पूर्ति कर रहा है। उस आदिवासी समाज, सर्व आदिवासी समाज के युवाओं को, समाज प्रमुखों को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कम से कम इस तरह की गंभीर और बड़ी कदम उन्होंने उठाया है, क्योंकि सरकार पर भरोसा नहीं है। इसलिए आदिवासी समाज ने अपनी तैयारियां इस तरह की लिस्टिंग करने का वो कर रही है। आदिवासियों की ये जागरूकता है ताकि सरकार कि हमारी इस जातिगत जनगणना में किसी तरह की षड्यंत्र न कर सके। इसलिए मुझे लगता है कि इस तरह की तैयारियां मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में सोमवार को एक आध्यात्मिक क्षण देखने को मिला, जब उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार और माउंट एवरेस्ट विजेता पर्वतारोही संतोष यादव भस्म आरती में शामिल हुए। भारतीय पर्वतारोही संतोष यादव ने इस दिव्य अनुभव पर कहा कि उनके पास अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है। उन्होंने पर्यावरण, पंचतत्वों की शुद्धता और वनों की रक्षा के लिए प्रार्थना की। श्रद्धा और संरक्षण की यह भावना महाकाल के चरणों में आस्था के नए आयाम जोड़ती नजर आई। तो पूरे देश और सभी प्रदेशों में अमन चैन बना रहे, इसके लिए महाकाल से प्रार्थना की और मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ आज भस्म आरती में शामिल हुआ और मैं कल संध्या आरती में भी मैंने भाग लिया था और मैं पूरे विश्व के शांति की और प्रदेश और देश के शांति की कामना करता हूँ। ये अनुभूति मेरी सदैव रहती है और मुझे ऐसा लगता है जैसे इसके लिए शब्द नहीं है। जैसे मैं हिमालय की सर्वोच्च स्थान पे पहुंची थी और मैंने वहाँ पे भी 2-1.5 फुट छोड़ दिया था
कि ये तो भगवान है, उसका हिस्सा है, तो मैं इस पर कदम कैसे रह सकती हूँ। और वहाँ भी मेरे शब्द शून्य हो गए थे। जब आप बिल्कुल देखिए, अभी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, आप बिल्कुल उस अवस्था में जब चले जाते तो शब्द नहीं रहते। तो इसलिए शब्दों से मैं बाबा की मैं क्या तो कहूँ। और राष्ट्र के लिए या विश्व के लिए कल्याण के लिए पर्यावरण और पंच तत्वों की शुद्धता, इसी के लिए मैं हमें सदैव कामना करती हूँ। और हमारा फॉरेस्ट यानी कि जंगल, जो कि राजा महाराजा है हमारे महादेव, तो वो बचे रह जाएं, वो ज़्यादा से ज़्यादा बने। छत्तीसगढ़ में रेत माफियाओं के खिलाफ सरकार ताबड़तोड़ कार्यवाही कर रही है। मौके से मौजूद गाड़ियों को जब्त भी किया जा रहा है, लेकिन बस्तर जिले में माइनिंग विभाग छोटे मोटे गाड़ियों को पकड़कर कार्यवाही कर रही है और बड़े तस्करों को खुली छूट दे रखी है। यही कारण है कि अब खनिज विभाग द्वारा कार्यवाही ना होता देख बीजेपी के नेता खुद कलेक्टर बस्तर को जानकारी देकर कार्यवाही करवा रहे हैं। प्रदेश की साई सरकार ने रेत खनन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। एनजीटी के आदेश के तहत 15 जून से लेकर 15 सितंबर तक प्रदेश के सभी जिलों में रेत उत्खनन पर रोक लगाकर ताबड़तोड़ कार्यवाही जारी है। यहाँ आने के बाद ही उस रेत माफिया का उसकी सल्तनत समझ में आ रही है। जिधर देखो उधर रेत ही रेत है। ये हजारों ट्रक, हजारों टिप्पर कह सकते हैं, यहाँ रेत भंडारण करके रखा है। एक और इस तरह से अवैध भंडारण, माइनिंग करके अवैध भंडारण, और दूसरी ओर प्रधानमंत्री आवास के लिए रेत नहीं है। जो विजय पाल, अक्षय पाल, बलराम पाल के नाम पर कई बार आपने कार्रवाई की है। कौन सी कार्रवाई? रास्ते में एक आध दो गाड़ी पकड़ लिया, थाने में जमा कर दिया। अरे आपको सबको पता है यहाँ पे ये सबसे बड़ा बस्तर का रेत माफिया कोई है तो ये लोग हैं। ये तो यहाँ आने के बाद तो ऐसा लगता है कम से कम 30-40 लाख से ऊपर का माल तो यहीं पड़ा हुआ है। मैंने कलेक्टर साहब को इसकी सूचना दी और लगातार मैं कलेक्टर के संज्ञान में ये विषय लाया, तो कलेक्टर के निर्देश पर ही ये कार्रवाई हुई है। छत्तीसगढ़ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। पत्नी पर पति ने हाशिए से जानलेवा हमला कर दिया। पूरी वारदात का खौफनाक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। गंगाधर परमार नामक आरोपी पत्नी के मंदिर हसौद जाने से नाराज था। पत्नी जब अग्रवाल साइकिल दुकान से झाड़ पोछा कर बाहर निकली तभी आरोपी ने उस पर हमला कर दिया। महिला की पीठ और पैरों में गंभीर चोटें आई हैं। हमले में बच्चा भी घायल हो गया है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। राजा रघुवंशी हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने प्रॉपर्टी ब्रोकर शिलोम जेम्स को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से वो काला बैग मिला जिसकी तलाश थी। बैग में पिस्टल, 5 लाख नकद, सोनम के गहने और राजा का मोबाइल बरामद हुआ। शिलोम पर मुख्य आरोपी सोनम को फ्लैट देने और सबूत छुपाने का आरोप है। एक ऑटो चालक से मिले सुराग और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने उसे शिप्रा टोल नाके से पकड़ा। अब उसे शिलोंग ले जाया जाएगा, जहां आगे की कार्रवाई होगी। ये इंदौर में ये शिलोंग पुलिस जो मेघालय पुलिस है वो उसके द्वारा लगातार 5 दिन से यहाँ इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इन्वेस्टिगेशन के ही उसमें इनके द्वारा एक शिलोंग जेम्स को भी गिरफ्तार किया गया है और इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। इन्वेस्टिगेशन शिलोंग पुलिस के द्वारा की जा रही है। अभी उसका मेडिकल कराया गया है और उसकी अरेस्टिंग कर ली गई है और अब उसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा और उसके बाद उसका रिमांड लिया जाएगा। किस आरोप में गिरफ्तार हुआ है? देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। एसआईटी इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पर अभी ये जो ऑफिशियल जो जानकारी इनको जरा दी गई है, चूंकि क्राइम ब्रांच लगातार इनके साथ एक टीम लगाई गई है इनकी साथ, तो ये जानकारी दी गई है कि शिलोंग जेम्स को गिरफ्तार कर लिया गया है इन्वेस्टिगेशन में एविडेंसेज के आधार पर। कहाँ से कुछ आया? देखिए, इंदौर से गिरफ्तार किया गया है उसको, इंदौर और देवास के बीच से गिरफ्तार किया गया है और अब जो जिस एविडेंस के आधार पर गिरफ्तार किया गया है वो ऑलरेडी एसआईटी के द्वारा शेयर नहीं किया गया है और उसकी अभी गिरफ्तारी कर ली गई है, मेडिकल कराया गया है, उसका पीआर लिया जाकर और फिर आगे की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। टीम अभी इंदौर में ही है। ऑटो वाले से पूछताछ हुई? देखिए, इस संदर्भ में जानकारी नहीं है। क्राइम ब्रांच से टीम उनके साथ रही है, लगातार इन्वेस्टिगेशन में साथ है। इन्वेस्टिगेशन में उनके द्वारा जो शेयर किया गया है कि उनके द्वारा शिलोंग जेम्स को इन्वेस्टिगेशन में एविडेंसेज के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया है। अब उसका पुलिस रिमांड लिया जाकर